अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज मैं बनाने लगी थी जी मज़ेदार सी अफ़गानी कढ़ाई, चिकन अफ़गानी कढ़ाई की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसके लिए मैंने ले लिया जी 1 कप पानी पैन में, और इसके अंदर मैंने टमाटर जो है ना हाफ़ कट करके उल्टा करके इनको थोड़ी देर दम देना है, ताकि इसका जो छिलका है ना वो आसानी से हम रिमूव कर सकें। ठीक है जी, इसमें छिलका नहीं डलेगा और ये छिलके के बगैर बेहतरीन सी लुक में तैयार होगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है जी, ये देखें, इसको 5 मिनट मैंने पकाया पानी के साथ, तो फिर ये जो है ना यहीं से नज़र आ रहा था कि छिलका जो है ना ढीला पड़ गया। अब मैंने इसको चिमटे की मदद से सारे छिलकों को एक एक करके अलग कर लेना है। ठीक है, ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, यूनिक। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों की भी अफ़गानी चिकन कढ़ाई कैसी बनी थी। ठीक, ये देखें, इस तरह करके ना मैंने सब टमाटरों का छिलका जो है वो रिमूव कर लेना है। इसके अंदर ना ग्रेवी ज़्यादा होती है इस कढ़ाई के अंदर, जो प्याज वगैरह है ना उसका इतना काम नहीं होता, लेकिन ये कि जो टमाटर और इसके साथ ना दही के साथ इसकी अच्छी ग्रेवी बनती है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब ये थोड़ा सा पानी इसका खुश्क हो जाएगा ना, तो हमने इस टमाटर को निकाल लेना है और ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। सेम कढ़ाई ले लें, इसमें आपने ऑयल डालना है, और जो हमने चिकन लिया ना तकरीबन मेरे पास हाफ़ के जी थी, 500 ग्राम्स, तो वो आपने इसमें डाल के अच्छी सी फ्राई कर लेनी है। ऑयल वगैरह जो है ना वो अपने हिसाब से आप डाल लीजिएगा, 4-5 चम्मच। इसको घी में भी बनाएंगे ना तो असल जो टेस्ट है ना वो अच्छा निकल के आएगा। क्योंकि मैं ये सर्दियों में बना रही थी, और सर्दियों में थोड़ा सा घी कम खाना चाहिए, क्योंकि वो बाहरी जमा होता है तो अंदर जाके क्या हाल करता होगा। मैं तो खैर नहीं यूज़ करती। अच्छा जी, ये देखें, मैंने इसमें हाफ़ के जी अब चिकन डाल देनी है, जो कि मैंने धो के रखी हुई थी, और इसको हम लोग ये हल्का सा तब तक फ्राई करेंगे तब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। स्पाइसेस डालने हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, और ज़ीरा पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही हल्दी है, बाकी 1 टेबल स्पून है, तीनों चीज़ें। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल सी इसमें मसाले जाते हैं और इंतहाई लजीज बन के तैयार होती है। अगर आपका कभी कुछ स्पेशल बनाने का और खाने का दिल कर रहा हो ना, तो इस कढ़ाई को आप ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही झटपट और यूनिक रेसिपी है, आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, अब मैं मसालों के साथ भी इसको भून लूँगी, और टिल जब तक ये अच्छा सा भुनाई होगी, हम लोग दूसरी तरफ मसाले ग्राइंड कर लेंगे। जो कि मैंने हरी मिर्च और लहसुन जो है ना, और 1 पीस अदरक का, 5-6 जवे लहसुन के थे, और एक इंच का अदरक का पीस था, और हरी मिर्च जो थी 6-7 थी। इनको सबको मैंने ब्लेंड करके ना इसमें शामिल कर दिया। ये भी साथ साथ पकती जाएंगी चीज़ें, और फिर हम लोग उसके बाद टमाटर जो है ना, जो हमने निकाला था उसमें छिलका रिलीव करके उसको भी स्मूथ से पेस्ट की फॉर्म में ना इसमें शामिल करेंगे, और ये बिल्कुल ग्रेवी स्टाइल बन जाएगा। और फिर इसको हम ढक के पकाएंगे, तकरीबन 20 मिनट लगेंगे, और ये खुश जायका खुश नुमा हमारे पास कढ़ाई जो है ना रेडी होके आ जाएगी। चिकन जो है लहसुन अदरक के साथ फ्राई हो रहा है, तब तक हम लोग इसकी प्यूरे बना लेंगे। टमाटर जो हमने गला के रखे थे, इसको हम उसी ब्लेंडर में डाल के इसको भी पेस्ट बना के इसमें फिर शामिल करेंगे। ठीक है जी, सारा काम जो हांडी में होता है ना वो भुनाई का होता है। अगर आप लोगों ने भुनाई अच्छी की है ना, तो डेफ़िनेटली आपकी जो हांडी है वो टेस्टफुल बनेगी। अगर हम फटाफट वो करें ना कि ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, वो बहुत सारे मसाले डाल दें, तो ना टेस्ट निकल के आता है, ना कोई मज़ा देता है। सो हमेशा कोशिश करें कि मसाले जो है ना वो कम से कम यूज़ किया करें। नमक, मिर्च और हल्दी जब इतना अच्छा टेस्ट दे देती हैं, तो और सारे ब्रांडेड मसाले लेने की क्या ज़रूरत है। ये देखिए जी, अब मैंने ये टमाटर जो थे वो भी ब्लेंड कर लिए थे, और इसको भुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हुए थे, तो फिर मैंने इसमें ये टमाटर का भी पेस्ट डाल दिया। अब मैं इसको ना ढक के गलने के लिए चिकन को छोड़ दूँगी, ताकि जो चिकन है ना वो अच्छे से टेंडर हो, और फिर हम इसका सर्विंग के लिए पेश करेंगे। कढ़ाइयाँ तो आपने बहुत खाई होंगी, बनाई होंगी, लेकिन डेफ़िनेटली ये न्यू है। अफ़गानी कढ़ाई जो है ना, होटल स्टाइल जैसे आप होटलों में खाते हैं ना, उसमें भी वो ऐसे ही करते हैं। झटपट जो है ना वो छिलका वगैरह रिलीज़ करवाते हैं टमाटर का, और मज़े से आप लोगों को प्रेजेंट कर देते हैं। उसकी शक्ल ही बहुत प्यारी लग रही होती है। ये इस जैसी ही बनेगी। फिर मैंने बस वही ब्लेंडर के अंदर 2 घूंट पानी डाल के, तो टमाटर वगैरह बिल्कुल सारा अच्छे से किनारों से उतार के, तो इसमें थोड़ा सा और शामिल कर दिया था। और जब ये अच्छे से गल गई सारी चीज़ें, ढकने के बाद ऑयल सेपरेट होना शुरू हुआ, तो फिर मैंने इसकी मज़ीद बुनाई की,
और फिर इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 3-4 चम्मच जो है ना दही के, फेंटा हुआ दही है मेरे पास, लम फ्री है, तो ये इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। ऑयल सेपरेट होना शुरू है तो फिर मैंने इसमें दही के साथ भी भुनाई शुरू की है। जो दही है ना वो भी अपना पानी रिलीज़ करेगा, और इसका भी जो हांडी हम बना रहे हैं तो इसका भी है पानी थोड़ा बहुत मॉइस्चर। तो अभी इसको हमने थोड़ा सा और उगलने के लिए छोड़ना है। फिर एंड में हम इसमें एक तड़का डालेंगे, वो है जी सीक्रेट क्रीम का। क्रीम किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। इसके तकरीबन 2 चम्मच भी डाल देंगे ना तो वो इनफ रहेगी। मैंने पहले 1 चम्मच डाला था क्योंकि मुझे था कि मैंने शायद दही अभी डाला है तो ज़्यादा ना हो जाए ग्रेवी, तो उस हिसाब से मैंने इसको तो यूज़ कर रही थी। लेकिन ये है कि अगर आप लोग चीप ज़्यादा रिच ग्रेवी पसंद करते हैं तो आप दही और क्रीम को बढ़ा लें, ठीक है। इन दोनों की ये जो क्वांटिटी इससे बढ़ जाएगी ना तो फिर इसकी ग्रेवी और रिच हो जाएगी, ज़्यादा बन जाएगी। क्योंकि अक्सर बच्चे ना मसाला वगैरह ज़्यादा खा रहे होते हैं। मेरे तो खैर ऐसे ही हैं, उनको ना ज़्यादा बोटी शोटी खाने का शौक़ नहीं होता, तो वो उनके लिए ज़्यादा मसाला ही चाहिए होता है उनको। फिर मुझे थोड़ी सी ग्रेवी का हुई ज़रा कम है तो फिर मैंने थोड़ा 1 चम्मच और बढ़ा दिया क्रीम का। तो आप लोग भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लीजिएगा, ठीक है जी। ये जी बेहतरीन सी अब हमारी कढ़ाई जो है ना फाइनल लुक्स में आ रही है, तो आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी यकीनन। एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त बनी थी। हरी मिर्च का जो आपने वो है ना क्वांटिटी, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में ना इसमें 3 हरी मिर्चें काफ़ी रहेंगी। हरी मिर्चें और जो काली मिर्च है ना वो ज़रा कोई ना कोई एक चीज़ जो है ना वो तलखी दे देती है। तो ये ना हो कि आप लोग सब मिर्चें डालने के चक्कर में तो उसको तेज़ कर लें मसालों को, ठीक है। ये ना बहुत लाइट सी और फ्रिक्वेंसी अच्छी सी मज़े की ये इसकी वो टेस्ट होती है अफ़गानी कढ़ाई का। अच्छा जी, ये जो मैंने एंड में डाला है ना ये है जी बटर। 1 चम्मच मैंने इसमें मक्खन डाल दिया, जो हमारे पास रेगुलर मक्खन हो वो भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास ब्लू पेंट पड़ा था, मैंने 1 चम्मच उसका निकाल के इसमें डाल के इसको आखिरी दम दे दिया। अब जी मैंने इसको ओपन किया तो ये देखिए इसकी मज़ेदार सी लुक, और इस कदर लज़ीज़ ये बन के तैयार हुई थी कढ़ाई कि ना पूछने पे सब मजबूर थे कि ये घर की है कि बाहर की है। अच्छा जी, अब वही बात है कि जितना आप इसको भूनेंगे ना उतना अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा। ये देखें जी इसकी कितनी प्यारी लुक आई थी। ऑयल भी सेपरेट हो गया था। फिर मैंने इसको धनिया और अदरक वगैरह हो तो उसके साथ आप गार्निश करें और बहुत अच्छी सी इसकी लुक बना के प्रेजेंट कर दें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि नेक्स्ट आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिल जाएं। ये जी मैंने इसको सर्विंग बाउल में निकाला था और फिर हमने एंजॉय किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।